अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फ्राइड चिकन पुलाव। एक ऐसा पुलाव जिसमें आपको पुलाव का टेस्ट तो मिलेगा ही, साथ में फ्राइड चिकन का ही मिलेगा। यानी कि 2 in 1 रेसिपी है, एकदम मज़ेदार है। खाकर बस आपको मज़ा आ जाने वाला है। हर कोई एक बार खाने के बाद दोबारा इसको खाने की फरमाइश ज़रूर करेगा। सबसे पहले एक पैन या फिर कढ़ाई के अंदर 1 किलोग्राम चिकन हम डाल देंगे। चिकन करी कट ले लें या फिर थोड़े से बड़े पीसेस ले लें, जैसा आप चाहें। और अब चिकन के साथ हम इसमें पानी डाल देंगे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 3 कप पानी, यानी कि 750 ml के करीब पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब खुशबू के मसाले इसमें डाल देंगे। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च और 2 से 3 तेज पत्ते। इसी के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और नमक चला जाएगा इसमें, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब नमक इसमें हम अभी डाल देंगे। और बस हल्के हल्के हाथों से इसको एक मिक्स देंगे और हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से इसमें एक उबाल आने का वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरह पानी में जब उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाएंगे। इसकी जो कुकिंग करनी है हमें 50 to 60% करनी है। बाकी की जो कुकिंग है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पर गैस को मैंने धीमा कर दिया और मैं एकदम धीमी आंच पर 10 मिनट इसको पका लूँगी। 10 मिनट के बाद हमें यहाँ से चिकन के पीसेस बाहर निकाल लेने हैं। तो सारे ही चिकन के पीसेस हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब ये जो यखनी है ना, इसको हमें छान लेना है। तो यखनी को छान कर संभाल कर साइड में रखेंगे। पुलाव बनाने में इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और जो भी ये साबुत मसाले हैं अच्छे से स्क्वीज़ कर लीजिएगा, निचोड़ लीजिएगा और फिर उनको फेंक दीजिएगा। अब मैंने यखनी साइड में रख दी। अब पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम तकरीबन 3/4 कप के करीब तेल गरम करके कुछ साबुत गरम मसाले इसमें डाल देते हैं। 1 टीस्पून जीरा, 8-10 काली मिर्च, 1 जावित्री का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 4-5 लौंग। इसी के साथ इसमें 1 कप भर के डाल देंगे प्याज। और प्याज को हमें हल्का सा गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। जब तक फ्राई हो रही है, इधर हमें चिकन फ्राई करने के लिए एक मसाला तैयार करना है। आधा टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून जीरे का पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला और 2-3 पिंच रेड ऑरेंज फूड कलर हम डाल देंगे इसके अंदर, लेकिन कलर ऑप्शनल है। इसी के साथ इसमें 2 टीस्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और दही डाल देंगे, बस 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल देंगे और अच्छी तरह से इन मसालों को मिला देंगे। अब मसालों को बाइंड करने के लिए और चिकन को क्रिस्पी करने के लिए इसमें 2 टेबलस्पून डाल देंगे बेसन और तकरीबन 3 टेबलस्पून डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर नहीं है तो फिर मैदा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बस इनको भी मिक्स कर देंगे। अगर पानी डालने की ज़रूरत है तो 1-2 चम्मच पानी डाल लीजिएगा। वैसे मैंने यहाँ पर पानी नहीं डाला था, लेकिन आपको अगर लगता है पानी की ज़रूरत तो फिर डाल लीजिएगा। अब हमने खूब अच्छे से सब कुछ मिक्स करने के बाद इसमें पके हुए जो चिकन के पीसेस थे ना, 50 to 60% वो इसमें डाल दिए और खूब अच्छे से इस मसाले में चिकन को लपेट दिया। अब 5-7 मिनट के लिए इसको आप छोड़ दीजिएगा, जिससे थोड़ा सा मैरिनेशन हो जाएगा, मसाला अंदर तक जज्ब हो जाएगा। वैसे आप डायरेक्ट भी पका सकते हैं। इधर चिकन हमारा मैरिनेट हो रहा है और इधर हमारी जो प्याज है ये भी हल्की सी गुलाबी होना शुरू हो गई है। बस इसी स्टेज तक इसको फ्राई करिएगा। अब इसमें 10 से 12 हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके डाल दीजिएगा और 1 टेबलस्पून डाल दीजिएगा अदरक लहसुन का पेस्ट और 1.5 टीस्पून के करीब नमक डाल देंगे। नमक हमने यखनी में भी डाला है, इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा केयरफुल होकर डालिएगा। थोड़ा सा भून लेते हैं अदरक लहसुन वगैरह को। और अब हम डाल देंगे इसमें आधा कप के करीब दही। तो तकरीबन 100 से 125 ग्राम दही डाल लीजिएगा और 1 कप यानी कि 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को स्लाइसेस में कट करके इसमें डाल लीजिएगा। और अब इसको थोड़ा सा भून लीजिएगा जब तक थोड़ा सा दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। तो बस 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर टमाटर भी मुशी से हो गए, सॉफ्ट हो गए और दही भी भुन गया। तो अब हम डाल देंगे इसमें यखनी और पानी। तो हम नाप कर डालेंगे, जितने हमें चावल लेने हैं ना उसका 1.5 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पर पानी और यखनी का इस्तेमाल करना है। तो यखनी जो थी यहाँ पर तकरीबन 3 कप मेरी बनी है, क्योंकि चिकन भी अपना पानी रिलीज़ करता है। तो तकरीबन 3 कप यखनी और 1.5 कप सादा पानी मैंने इसमें डाला है। कुल मिलाकर 4.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है यखनी मिलाकर। चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कप यानी कि 600 ग्राम, जिसमें 4.5 कप पानी का इस्तेमाल किया मैंने। खूब अच्छे से भीगे हुए चावल हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब 1 टेबलस्पून मैंने इसमें केवड़ा वाटर भी डाल दिया है। पुलाव में बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसकी। अब हम डाल देंगे इसमें खूब अच्छे से भीगे हुए चावल। तो चावल आधे से पौन घंटे अच्छी तरह भिगो लीजिएगा। और 3 कप चावल हैं बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल किया मैंने। आप अपनी पसंद का कोई भी अच्छा चावल यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें थोड़े से हरे धनिया और पुदीने के पत्ते और हरी मिर्च डाल देंगे। टेस्ट के हिसाब से हरी मिर्च की क्वांटिटी आप रख सकते हैं। अब इसको ढक देंगे और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने का वेट कर लेते हैं। इधर हम चिकन फ्राई कर लेंगे। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें चिकन के पीसेस ड्रॉप करिएगा। प्रॉपर मीडियम हॉट तेल होना चाहिए।
और बस 2-3 मिनट में ही आपका जो चिकन है ना वो फ्राई भी हो जाएगा और काफ़ी हद तक कुक भी हो जाएगा अंदर से, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ है 50-60%। और बस आप देखेंगे 3-4 मिनट में इसमें अच्छा सा कलर आने लगेगा, बाहरी जो क्रस्ट है गोल्डन होने लगेगी और क्रिस्पी होने लगेगी। बस इस टाइम पर आपको चिकन निकाल लेना है, क्योंकि ऑलरेडी पका हुआ था तो जल्दी ही फ्राई हो जाता है, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसमें। तो यहाँ पर हमारा चिकन के पीसेस फ्राई हो चुके हैं। तो इस टाइम जो चिकन है ना ये खाने के लिए एकदम रेडी है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन हम तो बना रहे हैं फ्राइड चिकन पुलाव। तो इधर हम चावल की तरफ आ जाते हैं। चावल हमारे हाई फ्लेम पर उबाल आने लगी है चावलों में, तो इसको एक हल्का सा मिक्स दे देंगे इस तरह से जेंटल हाथों से, ताकि चावल ना टूटे। और फिर से इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पर बस अभी 5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए चावलों को पकते हुए। जब इस तरह से हल्का हल्का इसमें पानी रह जाए तो चिकन के पीसेस हमें इसमें प्लेस कर देने हैं। और बस अब फिर से इसको ढक देंगे और धीमी आंच पर इसको एकदम लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए दम कर लेंगे। आप चाहे तो नीचे कोई हैवी बॉटम तवा वगैरह लगा सकते हैं। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने एकदम धीमी आंच पर इसको दम किया था। और बस यहाँ पर हमारी फ्राइड चिकन बिरयानी बनकर तैयार है। एकदम हल्के हाथों से इसको मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इस टाइम पर चिकन के पीसेस को बाहर निकाल लें, सर्विंग के टाइम आप ऊपर से सर्व कर लें। तो मैंने तो यही किया, चिकन के पीसेस मैंने बाहर निकाल लिए और अब मैं थोड़ा सा इसमें घी डाल रही हूँ, देसी घी। और मैं 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रेस्टिंग पर छोड़ दूँगी। गैस ऑफ है, 10 मिनट के बाद मैं इसको सर्व करूँगी। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार फ्राइड चिकन पुलाव बनकर तैयार है। आप देख रहे हैं चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। मैंने इसमें लास्ट में फूड कलर नहीं डाला है, आप चाहें तो थोड़ा सा डाल लें, कलरफुल सा हो जाएगा आपको पुलाव, लेकिन ऐसे भी अच्छा लगता है वाइट चिकन पुलाव हमारा। अब मैंने ऊपर से चिकन के पीसेस इसके ऊपर अरेंज कर दिए और इस तरह से हमारी मज़ेदार फ्राइड चिकन पुलाव बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये। और चिकन भी बहुत मस्त है और पुलाव में जो खुशबू है ना, बस खाकर ही आप जान पाएंगे ये कितना टेस्टी बनता है।